अंधेरे का खेल। रात का वक्त था। चांदनी हल्की हल्की बादलों में छुप रही थी और गांव के पास का पुराना खंडहर एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि इस खंडहर में कोई बुरी आत्मा रहती है, लेकिन राघव को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे हमेशा से अजीब जगहों पर जाने और रहस्यों को सुझाने का शौक था। उस रात राघव ने फैसला किया कि वह खंडहर में जाएगा और उस रहस्य का सामना करेगा। दोस्तों की मना करने के बावजूद उसने अपनी टॉर्च ली और अकेला ही खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर के पास पहुंचते ही हवा में ठंडक बढ़ने लगी। आसपास के पेड़ रह रहकर हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य ताकत से संचालित हो रहे हों। राघव ने अपने कंधे उचकाए और खंडहर के अंदर कदम रखा। खंडहर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। यह कोई साधारण खंडहर नहीं था, ये जगह जैसे किसी पुराने अभिशाप से जकड़ी हुई थी। राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, अधजले चेहरे, लहूलुहान हाथ और डरावने निशान। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसे समझ आया कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। राघव, राघव। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज और तेज होती गई। अचानक टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई और बंद हो गई। अब राघव घने अंधेरे में खड़ा था। उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी और वह रहस्यमयी आवाज जो लगातार उसका नाम ले रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ हलचल हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ नहीं था। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह तेजी से खंडहर से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राघव ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी गहरे कुएं में गुम हो गई। अब वह पूरी तरह से फंसा हुआ था। तभी उसे अपने पीछे किसी की सिसकियां सुनाई दी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, उसके चेहरे पर गहरा दुख और आंखों में गुस्सा। राघव ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। औरत उसके पास आई। उसकी ठंडी उंगलियों ने राघव का गला पकड़ लिया। उसकी सांस रुकने लगी और अंधेरा उसके चारों ओर छा गया। सुबह जब गांव के लोग खंडहर पहुंचे, तो उन्होंने राघव का निर्जीव शरीर वहां पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों का डर सच साबित हुआ। खंडहर की बुरी आत्मा ने एक और शिकार बना लिया था। You said, now